भारतीय मूल के लोग दुनिया भर की कई बड़ी कंपनियों का नेतृत्व कर रहे हैं। टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और एडोब, इन सभी बड़ी बड़ी कंपनियों के सीईओ भारतीय मूल के ही हैं। हाल ही में भारतीय मूल के नील मोहन भी विदेशी कंपनियों की सीईओ लिस्ट में शामिल हो गए हैं, जहां भारतीय मूल के लोग ही सीईओ के पद पर कई बड़ी कंपनियों का नेतृत्व कर रहे हैं। इस लिस्ट में गूगल अल्फाबेट कंपनी के सीईओ सुंदर पिचाई, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के सीईओ सत्या नडेला और एडोब कंपनी के सीईओ शांतनु नारायण जैसे भारतीय मूल के लोग शामिल हैं। अब इस लिस्ट में नील मोहन सर का भी नाम जुड़ चुका है। नील मोहन को YouTube का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ बनाया गया है। नील मोहन साल 2015 से ही YouTube के लिए काम कर रहे थे। इस दौरान वह YouTube कंपनी के लिए चीफ प्रोडक्ट ऑफिसर के तौर पर काम कर रहे थे। लेकिन हाल ही में YouTube की पुरानी सीईओ सुजन वोजेक्स्की ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया, जिसके बाद YouTube कंपनी ने लंबे समय से चीफ प्रोडक्ट ऑफिसर के तौर पर काम कर रहे भारतीय मूल के नील मोहन को कंपनी का नया चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर घोषित किया है। YouTube का सीईओ बनने के बाद ज्यादातर लोग नील मोहन के बारे में जानना चाहते हैं, इसीलिए आज के इस वीडियो में हम आपके लिए YouTube के नए सीईओ नील मोहन का जीवन परिचय लेकर आए हैं। नील मोहन YouTube के नए चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं। वो भारतीय मूल के हैं और वो 16 फरवरी 2023 को YouTube के नए सीईओ बने हैं। YouTube के नए सीईओ नील मोहन का जन्म साल 1974 में भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के लखनऊ शहर में एक हिंदू ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनके पिताजी का नाम डॉक्टर आदित्य मोहन है और इनकी माता का नाम डॉक्टर दीपा मोहन है। अब वैवाहिक जीवन की बात करें तो नील मोहन का विवाह हेमा सरीन मोहन के साथ हुआ है। नील मोहन की 3 बेटियां भी हैं। नील मोहन ने अपने जीवन के कुछ शुरुआती साल भारत में ही बिताए, लेकिन बाद में वो लोग अमेरिका में चले गए। नील मोहन के पिता अपनी पीएचडी पूरी करने के लिए परिवार के साथ अमेरिका चले गए थे। वहां जाने के बाद नील मोहन ने अपनी पढ़ाई के लिए स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में दाखिला ले लिया। उन्होंने कैलिफोर्निया के स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की और साल 1996 में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से स्नातक की डिग्री प्राप्त की। इसके बाद साल 2003 में नील मोहन ने कैलिफोर्निया की इसी स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से एमबीए की डिग्री भी हासिल कर ली। ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल करने के बाद नील मोहन ने अपने करियर की शुरुआत की। ग्रेजुएशन पूरा करने के बाद नील मोहन एक्सेंचर कंपनी के लिए काम करने लगे। कहा जाता है कि बाद में नील मोहन एक नेट ग्रेविटी नाम के नए स्टार्टअप से जुड़ गए। साल 1997 में डबल क्लिक नाम की एक अमेरिकी विज्ञापन कंपनी के साथ जुड़ जाने के बाद नील मोहन कैलिफोर्निया से न्यूयॉर्क स्थित कंपनी के हेडक्वार्टर में आ गए। डबल क्लिक अमेरिकी विज्ञापन कंपनी में काम करने के दौरान ही साल 2003 में नील मोहन ने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से एमबीए कर लिया। आखिरकार साल 2007 में गूगल ने इस विज्ञापन कंपनी को खरीद लिया और इस तरह नील मोहन भी गूगल कंपनी का हिस्सा बन गए। साल 2015 में नील मोहन YouTube कंपनी में शामिल हुए। इस दौरान नील मोहन को YouTube कंपनी में चीफ प्रोडक्ट ऑफिसर का पद दिया गया। YouTube के साथ जुड़ने के बाद नील मोहन ने लगातार YouTube कंपनी के बेहतर भविष्य के लिए काम किया। आखिरकार 16 फरवरी 2023 को YouTube कंपनी की पुरानी मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुजन वोजेक्स्की ने अपने सीईओ पद से इस्तीफा दे दिया और नील मोहन YouTube के नए सीईओ बन गए। इससे पहले सुजन वोजेक्स्की यह कार्यभार संभाल रही थी, जबकि नील मोहन YouTube कंपनी में मुख्य उत्पाद अधिकारी थे। इस समय कई सारी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नील मोहन की अनुमानित संपत्ति तकरीबन $150 मिलियन मानी जा रही है। यानी कि अगर भारतीय रुपयों में बात करें तो नील मोहन की कुल संपत्ति तकरीबन 1242 करोड़ रुपए के लगभग होगी। हालांकि कुछ दूसरी मीडिया रिपोर्ट्स में नील मोहन की संपत्ति को लेकर अलग अलग दावे भी किए जा रहे हैं। सीईओ बनने के बाद नील मोहन भी भारतीय मूल की सीईओ लिस्ट में शामिल हो गए हैं, जिसमें सुंदर पिचाई, सत्य नडेला और शांतनु नारायण आदि शामिल हैं। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद।